गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लासेज। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन और उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे हम अणु संख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अणु संख्यक यानी अणुओं की संख्या। तो विलयन के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इन्हें विलयन की प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता है। ये ओनली फॉर मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर। पहला हम डिटेल में पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। राउल्ट ने जो नियम दिया था, राउल्ट का जो लॉ था वो इसी से रिलेटेड था कि जब हम विलायक में अवाष्पशील ठोस डाल देते हैं तो विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर हो जाता है। तो ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था और ये बराबर किसके होगा एक्स बी, और बी यहाँ पर विलय है और एक्स मोल भिन्न है तो एक्स बी यानी विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। एक्स बी कैसे निकालते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी विलय की मोल भिन्न किसके बराबर होती है, विलय के मोल अपॉन टोटल मोल। इसी प्रकार मोल निकालना हो तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये जो एक्स बी का ये वाला मान और इन वाले मान का ये वाला मान यहाँ रख देते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक होता है तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन कैसा विलयन होता है, इसमें विलय के मोल विलायक की तुलना में अत्यंत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए विलायक के मोल बहुत ज़्यादा हैं विलय के मोल से, इसलिए उपरोक्त समीकरण में हर के अंदर ये जो वैल्यू है ना, हर में इस वैल्यू को हम नगण्य मान लेते हैं औरों की तुलना में और नगण्य मानकर इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, नगण्य मानकर छोड़ दिया तो ये आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट बराबर डब्लू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्लू ए अपॉन एम ए। इसको हम और आगे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट बराबर डब्लू बी इंटू एम ए और डब्लू ए इंटू एम बी। यहाँ हमें इस फॉर्मूले से एम बी यानी विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम इसको वज्र गुणा कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने के बाद में एम बी बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा डब्लू बी इंटू एम ए इंटू पी ए नोट अपॉन डब्लू ए पी ए नोट माइनस पी ए। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दे रखा है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है और विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब क्या होता है, पी ए नोट होता है जो 0.850 बार है। विलयन का वाष्प दाब कितना हुआ, कम हो गया ना, तो 0.845 बार दे रखा है। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। विलायक कितना है, 39 ग्राम बेंजीन में, तो 39 ग्राम विलायक दे रखा है।
मोलर द्रव्यमान विलायक का कितना होता है 78, क्योंकि फॉर्मूला है C6H6। इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये है 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 अपॉन 39 इंटू 0.850 माइनस 0.845। अब यहाँ देखना कि इसमें से ये वाला मान घटाते हैं तो 0.005 बचता है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्रॉस कर देते हैं और 0.5 में पॉइंट को हटाते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 10, और इस जीरो से ये जीरो गया। 39 को इससे दो बार पहाड़ा बोलेंगे तो दो बार में आएगा, और 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 170 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आशा करते हैं आपके सवाल समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा देख लेना। उसके बाद में आज का होमवर्क आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप के, जो आपको सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। विलायक ए का वाष्पदाब आपको दे रखा है 0.50 ATM है, और इसमें अवाष्पशील पदार्थ बी मिलाया गया है, और इस विलायक में मिलाने के बाद में विलयन का वाष्पदाब है वो 0.30 ATM हो जाता है। तो बी के मोल अंश की गणना करो, तो फॉर्मूला ये लगेगा और उसमें आपको XB निकालना है। इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल आपको ये है, एक अवाष्पशील पदार्थ है, उसके 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन के वाष्पदाब की आपको गणना करनी है, और यदि जल का वाष्पदाब आपको 17.5 mmHg दे रखा है। इस न्यूमेरिकल में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा? P A नोट माइनस P A अपॉन P नोट A, और इसके बराबर क्या आया था आपका XB, और XB का आपने मान क्या रखा था? XB का मान क्या रखा था आपने? WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना कि इसका अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, इसका अणुभार आपको 180 दे रखा है, ठीक है। यानी MB का मान आपको दे रखा है 180, और MA का मान आपको कितना